अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो है वो सीन लेकर कर रहे हैं ख़त मगरबी मबसूत में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीन की दो शेप्स हैं ख़त मगरबी मबसूत में, पहली करते हैं और उसके बाद फिर हम दूसरी करेंगे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली लाइक बा है, ऊपर गए एंड देन नीचे आए। ठीक, इसको हल्का सा कर्व देंगे जैसे हमने बाव में भी दिया था, और इसके बाद इसको इस तरह से ऊपर लेकर, ये गोल है। ठीक है, नाउ जो दूसरा सीन का पार्ट है दैट वुड बी ओवल सा। ओके, इसकी बेस ज़्यादा है, गोल नहीं है। थर्ड पार्ट सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ऊपर गए और घुमा के इस तरह से लाए, कलम घुमा लिया हमने ताकि ये बारीक हो जाए हिस्सा। ठीक है, ये सब बारीक हो गया। नाउ वापस इस पे रख के सीन का ये पार्ट जो है वो गोल नहीं होता। अगर आप ये देख रहे हैं, ये एक अंडे की शक्ल बन रही है, इट्स लाइक एन एग। लुक है, ये पूरा एक एग बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कलम फ्लैट होता है। मैंने अलिफ से लेके हर लेटर में आपको ये बताया है कि मगरबी मबसूत जो है वो गोल कलम से लिखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर चकोर कलम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमें इसके एजेस को ठीक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सीन की पहली शक्ल। अब इसको मेजर करते हैं। सीन का ये हिस्सा एक का जस्ट लाइक बा, यहाँ पे जॉइंट था। ओके, यहाँ पे मैं एरो बना रही हूँ। यहाँ पे हमने दो लिए थे, एक इस तरह से आया था और दूसरा इस तरह से गया था। ठीक, ऊपर वाला हिस्सा एक कद, नीचे वाला एक कद और छोटा सा एक कद, यानी 3/4 कद। ठीक है, ये एक कद तकरीबन, इसके अंदर पूरा इसी एक स्क्वायर कद। ठीक, ये वाला हिस्सा 2 कद, इस हिस्से की डेप्थ आधा कद। ठीक, ये हिस्सा अगर देखा जाए छोटा सा गैप है यहाँ पे, इस हिस्से का कर्व आधा कद। ठीक, यहाँ पर देखें, यहाँ पे जॉइंट आया था। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट आया था, मैं यहाँ पे एरो बना रही हूँ, ये आधा कद। और ये अगर हम नीचे आए तो ये हमारे पास एक कद और आधा कद, यानी टोटल हमारे पास जो हाइट हो गई सीन की यहाँ पे 2 कद हो गए। ठीक है, अब ये सीन का जो दायरा है ये 2 कद, टोटल सीन का दायरा कितना हो गया? 2.5 कद। एक कद इसकी ये जो कर्व आया ये इसके अंदर, और एक कद 2 कद इसका इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए, ये कर्व है, कर्व को आप हमेशा इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक छोटा दायरा यहाँ, एक छोटा दायरा यहाँ। ये तो हो गई सीन की पहली शक्ल। अब बात करते हैं सीन की दूसरी शक्ल की। दूसरी शक्ल के लिए भी सीन का ये हिस्सा जो पूरा है, पहला पार्ट जो है ये पूरा सेम रहेगा, सिर्फ दायरा जो है वो हम एक्सटेंड कर देंगे। और दायरा जब हम एक्सटेंड करेंगे तो नीचे वाले हिस्से के लिए हम सिर्फ कलम का ये ऊपर वाला हिस्सा यूज करेंगे। ठीक है, ये हम वहशी पार्ट जो होता है, 2 पार्ट होते हैं इसमें, ये ऊपर वाला वहशी, नीचे वाला उनसी। ठीक है, उनसी मतलब हमारी तरफ, जो उनसीयत से निकला ये हमारी तरफ होता है, इस तरह से लगता है। तो हम सिर्फ ऊपर वाला यानी कलम की नोक इस्तेमाल करके हम जो है इसका ये बनाएंगे। मैं इसी में कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये एरो जो हमने बनाया यहाँ तक तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से जो है वो हम नीचे आना शुरू होंगे और पूरा एक गुलाई जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक, पूरी गुलाई हम कंप्लीट करेंगे। आप इसकी गुलाई जो है वो यहाँ पर भी रोक सकते हैं, यानी कि इसके थोड़े से नीचे, और आप इसकी हाइट तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। ये जो गुलाई वाला पार्ट है ये एक्सटेंड भी हो सकता है, इसमें आपके पास थोड़ा सा ऑप्शन है। ठीक है, आप इसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, इसकी मेजरमेंट ये तो आधा कट ही रहेगी, यहाँ से यहाँ इसकी मेजरमेंट हम देखेंगे। ठीक है, इसकी मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक होगी तकरीबन 1 2 4 कट और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दायरा। ठीक है, ये इसकी गहराई है। अच्छा, ये गहराई तो सेम रही, ये आप इसका और थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ तक भी इसको ला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इसकी लेंथ होती है, ये जो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ होगी, फिर इस वाले सीन की शक्ल में ये 9 से 11 हो सकती है। ठीक, इसकी जो डेप्थ है ये 9 से 11 हो सकती है। अब ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, यू कैन सी, यहाँ पर ये ज़मीन को टच कर रहा है, हमारे फ्लोर को टच कर रहा है। तो हमारे फ्लोर को जो टच कर रहा है, तो यहाँ से और यहाँ से मेजर करो। ठीक है, ये एक कद और आधा कद, दिस इज ऑल्सो एक कद और आधा कद। ठीक, तो ये हो गया दूसरा दायरा है सीन। मोस्टली हम छोटे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें कभी कभी ओवरलैपिंग करनी हो आयत की, यानी हमें कुछ लफ्ज़ है जो यहाँ पे हमें एडजस्ट करना है, सीन थोड़ा स्पेस ले रहा है, तो फिर हम सीन का दायरा बड़ा कर देते हैं और यहीं पर हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं,
ये सीन मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये सीन जो है यहाँ पे मैं अगर ऐसे नॉर्मल सीन बनाती और तामुरून लिखती तो तामुरून यहाँ तक आ जाता, थोड़ा आगे तक। मुझे स्पेसिंग नहीं चाहिए थी, मुझे यहीं पे ख़त्म करना था, तो मैंने सीन को बड़ा करके लिखा और तामुरून को उसके अंदर ही लिख दिया। इसलिए ये वाली शक्ल जो है वो इस्तेमाल होती है। ये वाली शेप, एक्सटेंडेड शेप, जो आगे जाके आप लाम, नून वगैरह में भी इस्तेमाल करेंगे। इसी अगर आप कंपोजिशन में देखें तो मैंने लाम में भी इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे और नून में भी इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपनी कंपोजिशन को एडजस्ट कर सकते हैं।